अपना नेक्स्ट डिस्टिंग्विश है बेटा राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। तो राइट शेयर्स है और बोनस शेयर्स है, ठीक है। अपने को ये दोनों क्या करना है, अभी पढ़ना है। तो राइट शेयर क्या होता है, सुनो मेरी बात पर आराम से एकदम, कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी कभी एक्सपांड करती है, डाइवर्सिफाई करती है, तो बोलते भैया देख अभी तू अपने कंपनी का एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है ना, और मैं अगर नया शेयर मार्केट में निकाल रहा हूँ मैं, तो पहले मैं इंपॉर्टेंस में आप लोग को देने वाला हूँ, पहला आप लोग का उसके अंदर ऑप्शन है, ठीक है। बोनस शेयर किसको मिलता है, शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल जाता है ना, ठीक है। तो राइट शेयर किसको मिलता है, जो अपने कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलता है, बिकॉज कंपनी उन लोगों का पहला ऑप्शन देते भैया कि देख मैंने नया इन्वेस्ट किया है, मैंने नया दुकान खोला है, तो पहले सामान भैया तू ले ले, तुझको सस्ते भाव में तुझको मिल जाएगा। अगर नॉर्मल जो शेयर होल्डर्स है अगर उनको 10 में मिल रहा है, तो जो राइट शेयर्स वाले को 7 या 8 में ही मिल जाएगा, है ना। और बोनस शेयर्स तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को मिलता है जब कंपनी ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया हो, है ना। पेमेंट इसमें आपको जितना भी शेयर्स लोगे आपको उसको पैसा पे करना पड़ता है, लेकिन बोनस शेयर में कोई भी पैसा नहीं पे करना पड़ता है, बिकॉज वो आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कंपनी की तरफ से एक तरफ क्या मालूम है, गिफ्ट है, तोहफा है, कंपनी आपको गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी है इधर पे आप लोग को सबके लिए पैसा पे करना है। शेयर होल्डर्स हैव टू पे फॉर दिस शेयर्स, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, कॉल मनी टिल द फुल मनी इज पेड। आपको 5 तरह का होता है इधर पे, फर्स्ट कॉल, अच्छा एक होता है ना आप लोग का, एक होता है आपका एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट मनी होता है, फिर कॉल मनी में 3 होता है ना आपका, फर्स्ट कॉल होता है, सेकेंड कॉल होता है और थर्ड कॉल होता है। तो वहाँ तक आपको सारे पैसे वहाँ पे करने पड़ेंगे। बोनस शेयर में ऐसा कुछ करना नहीं होता, बिकॉज आपको कुछ करना ही नहीं है ना, कंपनी अपने तरफ से आपको एक्स्ट्रा शेयर्स दे रही है एज ए गिफ्ट, ऐसे तोहफा दे रही है आप लोग को। जो आपके शेयर्स रहेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या रहेंगे, फुल्ली पेड अप रहेंगे, है कि नहीं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब यहाँ पे अगर आप लिया तो वहाँ पे आपको एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा आप लोग। फॉर एग्जांपल कि आप एक बार में 1500 शेयर्स ले रहे हो या इतना शेयर ले रहे हो, आपको वहाँ पे अलाउड करना पड़ेगा, भैया देखो आपको इतना लेना पड़ेगा, है कि नहीं। और जब तक आपका एंटायर जो एप्लीकेशन मनी है वो रिसीव नहीं होता है, तो वहाँ पे आपका नाम लिस्टेड में नहीं आता है। लेकिन अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हो और कंपनी बोनस दे रहा है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। अगर आपके पास में एक शेयर भी है तो भी बोनस मिलेगा अगर एलिजिबल रहोगे तो, है ना। या अगर आपके पास में 1000 शेयर्स है तो भी मिलेगा आप लोग को, या 1 लाख शेयर्स है तो भी आपको वो मिल जाएगा। दैट इज़ नॉट एन बिग इशू। राइट टू री अनाउंस, शेयर होल्डर अपना शेयर री अनाउंस करते हैं, यानी कि मतलब अगर मुझे नहीं चाहिए, है ना, तो मैं किसी और को दे दूँ, या भाई मुझे बोल दो भाई मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन बोनस में ऐसा नहीं होता है, आपको बोनस शेयर्स आपको मिल रहा है तो आपको ही लेना पड़ेगा, आप वो किसी और को नहीं दे सकते हो। शेयर होल्डर में, राइट शेयर्स में कैसा होता है कि वहाँ पे कंपनी का मकसद होता है कि कंपनी को बहुत सारा पैसा मिले, लेकिन बोनस शेयर में क्या होती है कि जो इन्वेस्टर है, कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो इन्वेस्टर मुझसे फ़ायदा ले, यानी मुझसे बोनस शेयर्स ले, समझा है कि नहीं। एंड 6 में पर्पस ऑफ इशू, अब इसको इसीलिए अपने इशू करते हैं इधर पे कि जो अपने कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको थोड़ा इज्जत मिले, है ना, उनको फ्रेश फंड मिले, है ना। वो कहीं और लेकर के आया होगा यहाँ पे, तो उसको फ्रेश फंड देंगे, उसको इज्जत देंगे हम लोग, तो उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको एक ट्रस्ट आएगा, बिकॉज वो हमारे साथ में बहुत साल से क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन ये जो होता है क्या बोलते हैं बोनस शेयर्स, ये आप लोग को मिलता है एक तरह से, वो मिलता है हम लोग को इनाम, एक तरह का वो क्या है, रिवॉर्ड है कि भैया आप हमारे साथ कंपनी के साथ में बहुत टाइम से काम कर रहे हो, है ना, आप कंपनी के एक इंटीग्रेटेड मेंबर्स हो, तो आप लोग का जो इक्विटी शेयर है ना, या जो भी है आप जिस तरह भी इन्वेस्ट करें वहाँ पे, तो हम लोग आपको इनाम के तौर पर एक हम लोग देने वाले हैं बोनस शेयर। वो डिपेंड करता है भैया आपने कितना शेयर लिया है और किसके हिसाब से आपको कितना कितना बेनिफिट वहाँ पे होता है, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीट दिस डिस्टिंग्विश, और ये भी आप लोग को 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ लुक इनटू इट। ये आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये मेरा बहुत फेवरेट है, और अभी भी देखा मैंने, ये 2 साल से ये भी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है बहुत सिंपल है। इसके ऊपर आप लोग को 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर भी आप लोग को आ सकता है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। तो ट्राई करना बेटा, इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, बिकॉज है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर्स अब मैं आप लोग को एक देता हूँ एक सिंपल सा तरीका, है ना। हालांकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उसको, लेकिन अगर मैं बोर्ड पे होता है या आप मेरे सामने होते तो आई कैन एक्सप्लेन यू इन मच बेटर वे, बट ठीक है जो भी है। तो इक्विटी शेयर्स समझ लो हमारा खुद का घर का शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे घर का शेयर्स नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए है, आया है और वो क्या होगा, चले जाएगा, यानी एक तरीके से वो क्या हो गया, मेहमान है कि नहीं। मीनिंग शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स, सिंपल सा डेफिनेशन, इसका कुछ दिक्कत नहीं है,
भैया जो शेयर्स को इज्जत नहीं है डेफिनेटली उसको क्या है भैया, वो अपना इक्विटी शेयर्स है। लेकिन जो शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट कैरी करता है, जिसको इज्जत है डिविडेंड मिलने के टाइम पे भी और रिपेमेंट के टाइम पे भी, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रेफरेंस शेयर्स है। पहले पॉइंट भैया डिस्टिंग्विश का आपको मीनिंग लिखना ही लिखना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है, तो उसका जरा आप ज़्यादा ध्यान देना। फिर रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स को रेट डिविडेंड मिलता है, फ्लक्चुएटिंग रेट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है फिक्स रेट मिलता है। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट है बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो उसको वोटिंग राइट, नॉर्मल वोटिंग राइट है। प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट नहीं है, हाँ उसको वोटिंग राइट वहीं पे है जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का ही मैटर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा वहाँ पर। रिटर्न ऑफ कैपिटल, यहाँ पे इनको क्या मिलता है, ठीक है, रिटर्न ऑफ कैपिटल में इन लोग क्या मिलता है इधर पे कि जो इनका कैपिटल है वो क्या होता है, कभी कंपनी वापस करती नहीं है उसको, वो कंपनी हमेशा ही रखती है अपने पास में, कई बार उनको बाय बैक कर लेती है वो, ठीक है। इक्विटी कैन बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ बाय बैक, यानी कोई बाय बैक मतलब कंपनी का वैसा हो गया, उसने अपने शेयर्स को वापस ले लिया, अब उसको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, तो वैसा होता नहीं है इधर पे, ठीक है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो कुछ टाइम के लिए होता है, 4 साल 5 साल, तो एक बार आपका टाइम खत्म हो गया तो कंपनी क्या करेगी, आपके प्रेफरेंस शेयर्स को वापस ले लेगी, मंगा लेगी, सूर्य भाई इतना काम हो गया बिला, है कि नहीं। नेचर ऑफ कैपिटल, दे आर कॉल्ड एज रिस्क कैपिटल, दे आर कॉल्ड एज सेफ कैपिटल, तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। वोटिंग में ये भाई कर पाएगा वोटिंग, ये नहीं कर पाएगा वोटिंग, सिंपल सा पॉइंट है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, अभी मेरी बात सुनो, जो इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहता है, जो इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहता है वो, तो वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। जो इन्वेस्टर सेफ्टी के साथ खेलता है वो प्रेफरेंस शेयर्स में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो इसका भी ध्यान आप लोग को बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। अब ये इसका लास्ट का पार्ट है बेटा, मैं और भी आप लोग बताता हूँ मैं। फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू कम होता है, 1 रुपया होता है या 10 रुपये के आसपास होता है। इसका फेस वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, 100 रुपया होता है। राइट एंड बोनस इशू, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट आंसर्स भी हैं जो आपको यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है। यस, इक्विटी शेयर्स गेट राइट इशू एंड बोनस इशू, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को राइट इशू भी नहीं मिलता है, बोनस इशू भी नहीं मिलता है, बिकॉज वो कंपनी के साथ में लंबे समय तक का नहीं है, वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आया हुआ है, ठीक है। अब कैसा है, जो मार्केट वैल्यू है किसका, इक्विटी शेयर्स का और प्रेफरेंस शेयर्स का, जो कैपिटल एप्रिसिएशन है इक्विटी शेयर्स का, वो क्या होता है, बढ़ते रहता है, ये बढ़ता है कि नहीं, बिकॉज वो एक टाइम पे नहीं है, इट इंक्रीजेस, है ना, वो लगातार क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू है वो शॉर्ट टाइम के लिए ना, वो तुम्हारे पास आया है 3-4 साल 5 साल के लिए आया है वो, फिर वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बार बार आपके पास में आने वाला नहीं है, तो इतना इसका फ्लक्चुएट नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो होता है स्टिल होता है स्टिल। रिस्क, भाई सबसे ज़्यादा रिस्क तो किसमें मालूम है, इक्विटी शेयर्स में, बिकॉज कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर तो दिया, लेकिन कंपनी चलने वाला है नहीं चलने वाला है, ये भैया बहुत सोचने वाला काम है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में जो रिस्क है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, उसमें दिक्कत नहीं होती है, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर कंपनी बंद भी होगी तो सबसे पहले पैसा आपको ही मिलने वाला है। द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स में 2 है, इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब जगह जगह पे आप बोल सकते हो। और प्रेफरेंस शेयर्स के तो ये आंसर ही हैं पूरे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल मिलाकर के आपके 8 आंसर है इसके अंदर। यानी एग्जाम में अगर आपको ये सवाल भी आप लोग को पूछ सकता है, यानी एक देखो इसी क्वेश्चन में आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन क्या हो गए, मिल गए आप लोग को, है कि नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना बेटा, और पढ़ाई इसको अच्छे से कर लेना, बिकॉज चलो ये फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल आपके फर्स्ट चैप्टर का है, ये आप लोग को 2020 बड़ा पतला चल रहा है भैया, 2023 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है ना। तो ध्यान देना, अभी ये रिपीट करा बिकॉज अगर वो फर्स्ट चैप्टर में खाली एक ही है, तो अगर वो उसको लगता भैया कि इसको एक पूछना ही पूछना है, तो शायद से आपको यहाँ ही पूछ ले, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। फिक्स कैपिटल क्या होता है भैया, वो असेट, वो कैपिटल जो हमारे पास में लंबे समय तक क्या है, फिक्स है, वो हमारा फिक्स कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल क्या है, वो चेंज होते रहता है, बदलते रहता है टाइम और सिचुएशन के हिसाब से, है कि नहीं। अब देखो मीनिंग, फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट दैट इज फिक्स असेट। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू सम ऑफ करंट असेट, यानी जितने भी अपने पास करंट असेट है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास में असेट है, कल रहेगा नहीं रहेगा मुझे मालूम नहीं, मैंने मान लाया, बिक गया, फिर लाना पड़ेगा, फिर बिक जाएगा, फिर लाना पड़ेगा मुझे, है कि नहीं। फिक्स असेट बोलेगा तो ऐसा कोई असेट जो तुम्हारे पास में लंबे समय तक का है ना। मैं आपको जरा बताता हूँ आगे में। नेचर, ये बिजनेस में आपको ऑलमोस्ट परमानेंट रहता है, ये हिलता नहीं है,
जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये हिलने वाला नहीं है, ये फिक्स कैपिटल है। लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या है, वो बार बार क्या होता रहेगा, चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक चिप्स की फैक्ट्री में जो आलू है, तेल है, ये क्या है, वर्किंग कैपिटल है। लेकिन जो उसका मशीन है, जो कढ़ाई है उसकी, वो क्या है, उसका फिक्स कैपिटल है, वो बदलने वाला नहीं है। पर्पस इट इज इन्वेस्टेड टू इन फिक्स असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। देखो यहाँ पे आ गया आपका। लेकिन ये क्या है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ये ऐसे क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। फिर फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब करने से भी हमारे पास में पैसा आ सकता है। वर्किंग कैपिटल कैसा है, कैन फंडेड इन शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, भैया माल लेके जाओ उधारी पे, बाद में ला के दे देना हम लोग को, है कि नहीं, उधारी पे लेके गया, माल बेच दिया, फिर पैसा ला के दे दिया हम लोग को। तो ऐसे क्या होता है, चीज़ें हो जाती है। ऑब्जेक्टिव जो इसका है, ये इसलिए आदमी अगर फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा तो उसका मुद्दा ये होता है कि इन फ्यूचर उसको बहुत ज़्यादा क्या करना है, पैसा कमाना है उसको, है कि नहीं, तो इसलिए वो इन्वेस्ट करता है वो। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसे कि नहीं, मतलब बहुत पहले फ्यूचर में नहीं करना उसको, वो अभी इमीडिएट रिटर्न के लिए क्या करता है, वो पैसा क्या करता है, लगाता है। माल लाया, खरीद के बेच दिया, माल लाया, खरीदा, बेच दिया उसको। रिस्क, इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स कैपिटल का वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन वर्किंग कैपिटल में कैसा है कि लेस रिस्की है, बिकॉज ये माल कहीं ना कहीं तो बिक ही जाएगा। लेकिन बड़ा बड़ा प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, है ना, असेट्स, ये जल्दी बिकता नहीं है। तो फॉर दिस बहुत शॉर्ट सा है, पहला वाला है डिस्टिंग्विश, आपके पूरे सिलेबस का, आपके चैप्टर्स का पहला वाला ही है ये। तो इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है आप लोग को, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दे करके इसको अपनी पढ़ाई से जोड़ लेना है इसको। और तो बच्चों अपना नेक्स्ट जो डिस्टिंग्विश है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एक तरीके से, है ना। एक है अपना इंटरिम डिविडेंड, ये एक है अपना इंटरिम डिविडेंड और एक है फाइनल डिविडेंड। देखो मैं अभी आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि कंपनी जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, जब कंपनी हैव हैंडसम प्रॉफिट, कंपनी बहुत पैसा कमा लेती है, तो क्या होता है, उसको एक तरह का बेनिफिट देना होता है, एक तरह का बोलते हैं ना, मलाई देना होता है किसको, अपने शेयर होल्डर्स को। तो वो जो शेयर होल्डर्स को जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है डिविडेंड। अब डिविडेंड आपने पढ़ा कि डिविडेंड दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स डिविडेंड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। तो जो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड होता है ना, जो फ्लक्चुएटिंग वो मिलता है इक्विटी शेयर्स को, और जो फिक्स डिविडेंड होता है वो किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को। ये आप सब लोग को मालूम है, ठीक है। नहीं मालूम होगा तो आप जरा इसको समझ लो एक बार, है कि नहीं। अब ये तो हो गया। अब डिविडेंड कई बार मिलता है हम लोग को साल के आखिरी में, सब चीज़ या सारे काम करने के बाद में, है कि नहीं। अब ये तो समझ हमारे पल्ले पड़ गया। सर ये इंटरिम डिविडेंड क्या है, इंटरिम बोलेंगे तो बीच में, यानी ये साल का शुरू है, ये साल का एंड है ना। कभी ऐसा होता है कंपनी को कोई भी क्वार्टर में, क्वार्टर बोलेंगे तो कोई 3 साल का, 3 महीने का जो गैप होता है, तो एक साल में 4-3 महीने गैप होता है, 3 और 3। अब मान लो इन बिटवीन मुझे ना अच्छा बेनिफिट हो गया, कंपनी को अच्छा बेनिफिट हो गया, अच्छा पैसा मिल गया, कंपनी कमा ली, तो कंपनी चाहती है कि मैं अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मैं बीच में क्या करूं, पैसा दूं उन लोगों में। तो ये बीच में क्या करती है, आप लोग को पैसा प्रोवाइड करती है, यानी वो बीच में आपको दे रहा है। उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं उसको। तो पहला पॉइंट देखो किधर पे क्या है कि इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 AGM बोलेंगे तो एनुअल जनरल मीटिंग, बोला ना आप लोग को, एक मीटिंग यहाँ पे हो गई, एक मीटिंग यहाँ पे हो गई, जो बीच में हम लोग को यहाँ पे जो मिल रहा है हम लोग को डिविडेंड, वो हमारा हो गया इंटरिम डिविडेंड। क्लियर। तो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो एक डिविडेंड हम लोग को मिलता है, बिकॉज AGM में क्या होता है, ये डिसाइड होता है कि भैया डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों के बीच में जब कंपनी ने अच्छा काम किया तो वो हम लोग को मिलता भैया इंटरिम डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इट इज डिक्लेयर्ड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, साल खत्म होने के बाद में। जैसे मैं यहाँ पे मिलेगा अपने को, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। हु डिक्लेयर्स, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे बोलते भैया बोर्ड मीटिंग में भैया बांट दो लोग, है ना। तो ये भी जो डिक्लेयर कौन करता है मालूम है, ये भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे एक रिकमेंडेशन होती है, यहाँ पे एक जो बोलते हैं ना कि जो डिक्लेरेशन होता है वो कौन होता करता है, इधर पे शेयर होल्डर्स का भी बहुत बड़ा इसमें हिस्सा होता है। बिकॉज उसको मालूम है ना भाई कंपनी ने अच्छा किया है तो हम लोगों को बेनिफिट उसमें से चाहिए, है ना। ऑथराइजेशन, इट इज़ मेंशन इन द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन, आपके कंपनी के इंटरनल रूल्स में लिखा होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है भाई। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी साल के आखिरी में अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है क्या, डिविडेंड, अगर उसको हुआ है कि नहीं। व्हेन डिक्लेयर्ड, इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। देखो ना इधर पे, ये एनुअल जनरल यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 20 में अगर हम लोग को मिल रहा है इधर पे, है ना। तो ये हमारा हो गया
इंटरिम डिविडेंड। और ये होता है एट द एनुअल जनरल मीटिंग, AGM बोलते हैं ना हम लोग, AGM यानी साल के आखिरी में जो मीटिंग होती है वहाँ पे हम लोग जब डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड, जाहिर सी बात है अगर ये बीच में मिल रहा है हम लोग को तो उसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ जो इंटरिम डिविडेंड है वो क्या होता है, लेस, वो क्या होता है, कम, ये होता है कम। लेकिन रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड क्या होता है, वो होता है ज़्यादा। कैसा होता है ये, ज़्यादा। क्लियर सोर्स है कि नहीं, ये उसी साल के जो प्रॉफिट है उसमें से निकाल करके दिया जाता है, बिकॉज कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और कंपनी को एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अच्छे से हो गया, तो वहाँ से हम लोग को वो चीज़ मिल जाएगा। फिर इट इज डिक्लेयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज लाइक करंट ईयर्स प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट, मनी प्रोवाइड टू गवर्नमेंट, या किसी भी तरीके से, या हमारे पास जमा हुआ पैसा रखा हुआ है ना, और कंपनी अच्छा परफॉर्म भी करी तो हम इन सारे सोर्सेज से पैसा निकाल करके वहाँ पे हम लोग डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को वहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, इट इज़ दैट क्लियर। अब अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखो उसका क्या है। ये जब कंपनी का फाइनल अकाउंट बनता है, क्या बनता है कंपनी का फाइनल अकाउंट, यानी कंपनी का फाइनल अकाउंट कब बनता है, एनुअल जनरल मीटिंग से, मीटिंग होने के बाद में बनता, लास्ट में बनता है वो, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो अपना कंपनी का फाइनल अकाउंट है जो अपने AGM है उससे पहले हम लोग बांट रहे हैं, तो इट इज़ डिक्लेयर्ड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब ये कैसा होता है कि जब हमारा अकाउंट रेडी हो गया है और उसके बाद में हम लोग देते हैं पैसा, तो ये यहाँ पर इट इज दैट ओनली आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर प्रिपेयर्ड आफ्टर द फाइनलाइज। यहाँ मतलब कि सारा हिसाब किताब हो गया है, कंपनी को प्रॉफिट आ गया है, अब कोई फुर्सत है आराम से, तो हम अपने शेयर होल्डर्स को फाइनल डिविडेंड आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। फटाफट इसको देख लो, बराबर से समझ लो। ठीक है, मैंने शॉर्ट में समझाया इधर पे, और टू बी मोर इंटरैक्टिव, ठीक है, उसको रीड कर लेना बराबर से, है ना, समझ लेना, है कि नहीं। और फटाफट इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है बेटा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि नहीं, बिकॉज अभी शायद से लास्ट टाइम ये पूछा भी नहीं था, है ना, तो एग्जाम में अपने को आने के चांसेस है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर ये चैप्टर्स आप लोग पढ़े रहोगे, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है कि मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, पहला पॉइंट अपना मीनिंग है। तो मीनिंग में भैया मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म जो होते हैं कंपोनेंट, जो शॉर्ट टर्म जो असेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेड किए जाते हैं। कैपिटल मार्केट में होते हैं भैया लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो करते जाते हैं इधर पे। मनी मार्केट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, वो 1 साल या 1 साल से कम तक का होता है, बहुत सिंपल है ना। कैपिटल मार्केट कैसा है कि ये ज़्यादा होता है, ये लंबे समय के लिए होता है, बहुत सिंपल सा नहीं होता है, ये लंबे समय के लिए होता है, इट टेक्स मोर टाइम। इंस्ट्रूमेंट, आपको बहुत ज़्यादा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अगर आपने 2 नाम भी याद रखा तो इट विल बी इजी फॉर यू, बिकॉज आपको एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो ट्रेड होते हैं, यहाँ पे आप लिख लो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना, कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल्स, ये 2 आप रखो, कमर्शियल पेपर्स एंड ट्रेजरी बिल्स। ये लिखो कि मनी मार्केट में ये 2 जो इंस्ट्रूमेंट है इसको ट्रेड किया जाता है। कैपिटल मार्केट जहाँ पे बहुत सारे पैसे लगते हैं इधर पे, जहाँ पे आपका स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें जिससे आप रिलेट कर पाते हो, है ना। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या, स्टॉक है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है ना, इन सब चीज़ों को वहाँ पे ट्रेड किया जाता है। पर्पज़ ऑफ बोरोइंग है कि नहीं, जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है इसको मतलब वर्किंग कैपिटल है, यानी आज मेरे पास माल खत्म है ना, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं थोड़े मोड़े पैसे के लिए मैं अपने रूलिंग घुमाता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो बोरोइंग है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कम टाइम के लिए होती है, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत कम होता है। कैपिटल मार्केट बोलेगा तो कोई नया बिजनेस हो रहा है, बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं, बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, है ना, और ये बिजनेस एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन ऐसे 1 मिनट में नहीं होता ना, 1 दिन में नहीं होता है, ये इट टेक्स मोर टाइम। तो यहाँ पे हम लोग को जो फंड्स का रिक्वायरमेंट है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है, एक लॉन्ग टर्म मार्केट है। इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हेल्प करते हैं, यहाँ पे आप याद रखो बराबर से, मनी मार्केट जहाँ पे आएगा तो पैसा हमको कहाँ से मिलता है, बैंक से मिलता है। तो सिंपल रखो बात है, सेंट्रल बैंक पकड़ लो और कमर्शियल बैंक, तो यू कैन राइट 2 एग्जाम्पल्स, ये आपके लिए बहुत ईजी होगा और काफ़ी होगा। स्टॉक एक्सचेंज में और सॉरी कैपिटल मार्केट में जो मेन जो है उनका आपका है स्टॉक एक्सचेंज। जैसे अपने इंडिया में अभी 2 फेमस है, एक है BSE है और एक है NSE है। BSE ओल्ड है ना, और NSE जो है वो न्यू है, हालांकि न्यू नहीं पुराना है वो, लेकिन BSE पहले आया था, NSE उसके बाद में आया था, है कि। तो स्टॉक एक्सचेंज है, कमर्शियल बैंक है या नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन है ना, ये सब कैपिटल मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और ये उसके पार्टिसिपेंट्स है कि नहीं। देन रिस्क भैया देखो, बिजनेस में मार्केट में पैसा लगाया है, शॉर्ट टर्म के लिए लगाओ, लॉन्ग टर्म के लगाओ, रिस्क तो है ही है
है ना। मनी मार्केट में जो रिस्क है वो काफ़ी कम है, इट इज़ वेरी वेरी लेस। लेकिन जो रिस्क है जो किसमें, कैपिटल मार्केट में वो ज़्यादा है। तो मनी मार्केट में मनी मार्केट में जो रिस्क है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, और जो कैपिटल मार्केट में जो रिस्क है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। आफ्टर दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम लोग को जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होता है कि मतलब कि डूब जाएगा पैसा और क्या बोलते हैं कि नहीं मिलने वाला है ना। तो ये क्या बहुत लिक्विड होता है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ सारी चीज़ें कैसी होती है, मोस्टली थोड़े से कैश में ट्रेड होती है कि। तो ये बहुत लिक्विड है और ये बहुत ज़्यादा सेफ भी है। लिक्विड बोलेंगे तो ईजी ट्रांसफरेबल होता है ना। लेकिन जो कैपिटल मार्केट में है ये बहुत ज़्यादा रिस्की है ना। और बिकॉज कॉम्पिटिटिव क्या है मार्केट में, ज़्यादा बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं कंपटीशन वगैरह है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की है और ज़्यादा है। यहाँ पे रिस्क का जो फैक्टर है वो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं। तो इस चीज़ को भी क्या करना है, अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है इसके ऊपर। अब रोल ऑफ इकोनॉमी, मनी मार्केट से मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है ना। मतलब लोग अपने पैसे को सही पे काम पे लगाते हैं। लेकिन जो कैपिटल मार्केट में यहाँ पे लोग जो सेविंग्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को घर लेना है या कुछ करना है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है ना, ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर वो अपनी सेविंग्स को क्या करते हैं, इसके अंदर लगाते हैं, है कि नहीं। तो अभी जो कम टाइम में जो मैंने आप लोगों को समझा पाया, समझो उसको बराबर से, ट्राई करो। इसमें से अगर आप बहुत वीक हैं तो ट्राई करो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, जो 5 पॉइंट्स है इसके 5 पॉइंट्स याद कर लो, है ना, जो आपको इजी लगते हैं, है ना, लेस हाई वाला। लेकिन कुछ भी याद करना, लेकिन जो ये पहला पॉइंट है इसका मीनिंग पे आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंस और काफ़ी इसका फोकस होना चाहिए, ठीक है। विद दिस आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस डिस्टिंग्विश। मैं अभी नेक्स्ट वाला जो डिस्टिंग्विश है वो आप लोग को शेयर करता हूँ।